तो लास्ट की वीडियो में हमने बात करी थी फाइनली ब्लॉक के साथ हम किस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, और जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज देखे थे, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज देखी थी कि फाइनली ब्लॉक को कैसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर रिटर्न कीवर्ड लगाए। फिर भी अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर रिटर्न कीवर्ड लगाए तो उसको होल्ड पे रख देता है जेवीएम, और उसके बाद वो फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि ये जावा का रूल है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये कवर किया था। आज की वीडियो हमारी ये होने वाली है कि अगर हम ट्राई ब्लॉक के साथ सिस्टम डॉट एग्जिट यूज करते हैं, तो अगर सिस्टम डॉट एग्जिट हमने ट्राई ब्लॉक के साथ यूज किया है तो उस केस में फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा। अब सिस्टम डॉट एग्जिट क्या होता है जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ट्राई ब्लॉक के साथ अगर हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट लगा देते हैं, और उसके बाद अगर हम रिटर्न स्टेटमेंट लगाने के बाद अगर हम फाइनली ब्लॉक में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो प्रायोरिटी ज़्यादा किसको मिलती है बेसिकली। अब जैसे देखो, हमने रिटर्न वर्सेस फाइनली स्टेटमेंट यहाँ पर ये देखा था, और इसके साथ साथ ये कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कवर किए थे, मल्टीपल केसेस हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोगों ने इसमें ये देखा था कि जैसे ट्राई ब्लॉक है, इसके अंदर अगर रिटर्न स्टेटमेंट लगा हुआ है और अगर फाइनली ब्लॉक है तो इसमें प्रायोरिटी कैसे किसको ज़्यादा मिलेगी। पहले रिटर्न 7 आएगा कि पहले फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसे मल्टीपल केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो लास्ट वीडियो अभी तक जाके देखी नहीं है तो वो वाली वीडियो पहले देख लो, ताकि आज की वीडियो और ज़्यादा क्लियर हो सके। क्योंकि आज की वीडियो को समझने के लिए, जिसमें हम सिस्टम डॉट एग्जिट को थोड़ा सा समझने वाले हैं, उसके लिए पहले हमें फाइनली ब्लॉक की नॉलेज जो है क्लियर होनी चाहिए, और सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट विद फाइनली ब्लॉक जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की बात हमारी होने वाली है फाइनली ब्लॉक वर्सेस सिस्टम डॉट एग्जिट। ठीक है, तो पहले इसमें हम सबसे पहले सिस्टम डॉट एग्जिट के बारे में समझ लेते हैं कि सिस्टम डॉट एग्जिट होता क्या है। ठीक है, देखो, सिस्टम डॉट एग्जिट कुछ नहीं होता है। सिस्टम डॉट एग्जिट जस्ट एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमारे जेवीएम को उसी समय वहाँ से बाहर निकाल लेती है। देखो, सिस्टम डॉट एग्जिट ये होता है इस तरह से। लेट सपोज अगर हम अपने कोड में इस तरह से कहीं भी लिख देते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट और 0, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे लेट सपोज तुम्हारा ये जावा का प्रोग्राम है, ठीक है, और तुमने ये सिस्टम डॉट एग्जिट को इस लाइन पर लिख रखा है और इसके अंदर कई सारी ऐसी लाइनें लिखी हुई हैं, लेट सपोज लाइक दिस। ठीक है, और लेट सपोज कि ये तुम्हारी लाइन नंबर जो है 7 है। ठीक है, तो अगर तुमने 7th लाइन में सिस्टम डॉट एग्जिट लिख रखा है 0, सिस्टम डॉट एग्जिट 0 यहाँ पर लिख रखा है, तो इस केस में क्या होगा कि कंट्रोल फ्लो तुरंत यहीं से वापस हो जाएगा, और जो हमारा जो पूरा जेवीएम है वो तुम्हारा पूरा शट डाउन हो जाएगा जेवीएम। मतलब इसके बाद की जो सेट ऑफ लाइंस हैं तुम्हारे कोड की, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। ठीक है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट से भी ज़्यादा कुछ भयंकर चीज़ समझ लो ऐसा है। रिटर्न स्टेटमेंट को तो जेवीएम फिर भी होल्ड में डाल देता था, ये जेवीएम का भी थोड़ा सा बाप आइटम है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे कोड में सिस्टम डॉट एग्जिट 0 ये है जो कहीं भी लगा होगा, तो बेसिकली तुम्हारा जो जेवीएम होगा उसी समय शट डाउन हो जाएगा, और रिमेनिंग लाइंस जितनी भी कोड की होंगी वो तुम्हारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब सिस्टम डॉट एग्जिट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, इसमें क्या है, ये तुम्हारा सिस्टम जो है ये कैपिटल एस है। ठीक है, ये तुम्हारा सिस्टम जो है ये कैपिटल एस है। ठीक है, अब ये देखो, सिस्टम एक क्लास है। ठीक है, तुम्हारी सिस्टम जो है ये एक क्लास है। ठीक है, क्लास के नाम से सिस्टम, मतलब सिस्टम क्लास के नाम से एक एग्जिट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या है, एग्जिट तुम्हारा एक फंक्शन है। तो बेसिकली सिस्टम तुम्हारी एक क्लास है, क्लास के नाम से क्लास डॉट फंक्शन नेम। ठीक है, इस तरह से कॉल करते हैं चीज़ों को हम। हमें पता है कि अगर हमें किसी स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो स्टैटिक मेथड को कॉल करने का एक तरीका ये होता है कि क्लास के नाम से उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लो। तो यहाँ पर क्या किया गया, सिस्टम नाम की एक क्लास है, तो हमने सबसे पहले सिस्टम को लिखा। ठीक है, उसके बाद एक उसके अंदर का रखा हुआ मेथड है जो कि स्टैटिक है मेथड, उसको हमने कॉल कर लिया सिस्टम डॉट एग्जिट। ठीक है, तो बेसिकली सिस्टम क्या है, सिस्टम एक क्लास है,
और ये इसके अंदर रखा जो एक फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन है। ठीक है, तो हमें पता है जावा में कि हम स्टैटिक फंक्शन को क्लास के नाम से डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, तो हमने सिस्टम डॉट एग्जिट कॉल कर लिया। अब यहाँ पर दो तरीके के हमारे पास तरीके होते हैं कुछ पास करने के लिए। या तो हम ज़ीरो पास करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली या तो हम ज़ीरो पास करते हैं या फिर हम कोई भी इंटीजर नंबर पास कर सकते हैं। देखो, this arguments act as a status code. Instead of zero we can take any integer value. Zero means normal termination, non-zero means abnormal termination. ठीक है, मतलब अगर तुमने यहाँ पर ज़ीरो पास कर रखा है इस फंक्शन के अंदर, तो ज़ीरो का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, देखो वहाँ लिखा हुआ है, सॉरी, ज़ीरो का मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन। ठीक है, तो ज़ीरो का मतलब तुम्हारा होता है नॉर्मल टर्मिनेशन, ज़ीरो का मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन। और अगर लेट सपोज ज़ीरो के अलावा तुमने कुछ भी लिख रखा है वन से लेकर इनफाइनाइट तक, लेट सपोज, या वन के अलावा मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ भी लेट सपोज, तो उस केस में क्या होगा, ये तुम्हारा एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, उस केस में ये तुम्हारा एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, उस केस में तुम्हारा एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। मतलब सिस्टम डॉट एग्जिट के अंदर अगर तुमने ज़ीरो पास कर दिया तो ज़ीरो का मतलब होता है नॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। ठीक है, प्रोग्राम जो है नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। लेकिन अगर तुमने इस ज़ीरो के अंदर लेट सपोज कुछ भी पास कर दिया लाइक टू, ठीक है, इस ज़ीरो के अंदर तुमने टू पास कर दिया तो तुम्हारा वो कैसा होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी कि सिस्टम डॉट एग्जिट क्या होता है। सिस्टम डॉट एग्जिट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसको हम अगर जावा के प्रोग्राम में किसी भी लाइन पे लिख देते हैं तो उसी समय हमारा जेवीएम शट डाउन हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। ये समझ लो हमने एक मिसाइल छोड़ दी और हमारा दुश्मन मर गया, समझे। हमने मतलब सिस्टम डॉट एग्जिट को यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, अब जैसे ही जेवीएम यहाँ से ये लाइन एग्जीक्यूट करते 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 जेवीएम इस लाइन को एग्जीक्यूट करने यहाँ पर आएगा, जैसे ही वो सिस्टम डॉट एग्जिट देखेगा कि जेवीएम आया, वो जेवीएम को खा जाएगा। सिस्टम डॉट एग्जिट ने जेवीएम को खा लिया और जेवीएम शट डाउन हो गया। ठीक है, अब जेवीएम को पता ही नहीं चल पाया कि यहाँ पर बाकी भी कुछ लाइंस लिखी हुई हैं कोड की, हमें उसको भी एग्जीक्यूट करनी है, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, भले वो चाहे कुछ भी हो तुम्हारा, फाइनली ब्लॉक ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर रिटर्न, देखो रिटर्न कीवर्ड की बात थी, रिटर्न कीवर्ड में जेवीएम क्या करता था, इसको होल्ड पे लगा देता था। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो अभी जाके देखो ताकि चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जेवीएम क्या करता था, अगर रिटर्न कीवर्ड देखता था ट्राई ब्लॉक के अंदर, उसको होल्ड में लगा देता था, फिर उसके बाद वो फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने आ जाता था। लेकिन अब यहाँ सिस्टम डॉट एग्जिट के केस में क्या होगा, लेट सपोज अगर हमने रिटर्न के बजाय सिस्टम डॉट एग्जिट लिख रखा है, ठीक है, लेट सपोज इस लाइन पे लिख रखा है, तो जेवीएम क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि सिस्टम डॉट एग्जिट आया है, लगा हुआ है, सिस्टम डॉट एग्जिट उतनी देर में तुरंत उसको किल कर देगा जेवीएम को। ठीक है, और तुरंत जो है हमारी एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसके आगे की कुछ भी लाइन से तुम्हारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिस्टम डॉट एग्जिट था। अब सिस्टम नाम की क्या होती है, क्लास होती है, एग्जिट नाम का एक फंक्शन होता है। देखो तुम लोगों को दिखा भी देते हैं, लेट सपोज हमने लिख रखा है सिस्टम डॉट एग्जिट ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो देखो सिस्टम नाम की क्या है, एक क्लास है, ये देखो। ठीक है, सिस्टम नाम की एक क्लास है। अब इसके अंदर रखा एक एग्जिट नाम का फंक्शन है, ये देखो स्टैटिक फंक्शन हमने बोला था, इसके अंदर रखा एक फंक्शन है जो तुम्हारा स्टैटिक टाइप का है और वो तुम्हारा स्टेटस को लेता है। तो ये इसके अंदर ये और सारी चीज़ें हैं जिसको हमें जानने का कोई और मतलब नहीं है। मेन हमें ये जानना था कि सिस्टम नाम की एक क्लास होती है, एग्जिट नाम का एक स्टैटिक फंक्शन होता है, और हम क्लास के नाम से एक स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि हम जावा में तो बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमारी स्टैटिक कीवर्ड और वो सब चल रहा था। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कहानी थी। अब हमारी बात आती है कि इसको अगर हम ट्राई वगैरह के साथ यूज़ करते हैं तो क्या होता है। देखो अब इसमें ये चीज़ लिखी हुई है, दिस स्टेटस कोड्स इंटरनली यूज्ड बाय जेवीएम वेदर इट इज़ जीरो और नॉन जीरो, देयर इज नो चेंज इन द रिजल्ट एंड इफेक्ट इज सेम विद रेस्पेक्ट टू प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर इज ओनली वन सिचुएशन वेयर द फाइनली ब्लॉक वोंट बी एग्जीक्यूटेड। तो देखो पुराने केस में क्या होता था जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे, लेट सपोज अगर हमारे पास ये ट्राई ब्लॉक लगा हुआ है और यहाँ पर रिटर्न 777 लगा हुआ है। ठीक है, और हमने उसके बाद यहाँ पर लगा रखा है कैच ब्लॉक। ठीक है, मान लो कैच ब्लॉक के अंदर कुछ भी ऐसे ही लिख रखा है। ठीक है, और उसके बाद लेट सपोज ये हमारा यहाँ पर लगा हुआ है फाइनली ब्लॉक, और फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने लगा रखा है हेलो।
ठीक है। अब क्या होगा, जेवीएम जब ट्राई को एग्जीक्यूट करने आएगा तो ट्राई के अंदर उसको रिटर्न स्टेटमेंट मिलेगी और वो इस रिटर्न स्टेटमेंट को हेलो इसको जो है यहाँ पर इस रिटर्न स्टेटमेंट को होल्ड कर देगा 2 सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए मतलब। तो अब जेवीएम ने इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं करा? अगर जेवीएम इसको एग्जीक्यूट कर देता तो हमारा कंट्रोल फ्लो यहीं से वापस लौट जाता। और जावा में रूल होता है एक कि फाइनली ब्लॉक को तो एग्जीक्यूट करना ही करना है, ठीक है, बिना उसको एग्जीक्यूट कर जा नहीं सकते। इसीलिए उसने रिटर्न को थोड़े समय के लिए होल्ड पे रखा है। ये हम लोग ऑलरेडी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब कैच ब्लॉक को तो एग्जीक्यूट वैसे भी नहीं होना है, क्योंकि अब जब कोई दुर्घटना घटी नहीं है ट्राई ब्लॉक में, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है जब, तो कैच ब्लॉक तो एग्जीक्यूट वैसे भी नहीं होगा। कैच ब्लॉक तो एग्जीक्यूट तभी होता है ना जब कोई एक्सेप्शन आती है। जब कोई एक्सेप्शन आई नहीं है तो हमारा जो कैच ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद फाइनली की बारी आई। जब फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट में सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा हेलो, ठीक है। उसके बाद जो जेवीएम ने रिटर्न स्टेटमेंट को होल्ड पे रखा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और 777 आउटपुट हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये तो रही थी पुरानी बात। अब आज की बात क्या है, अगर हम सिस्टम डॉट एग्जिट यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारा ट्राई ब्लॉक लिखा हुआ है, हम लोग सेम एग्जांपल ये देखने वाले हैं, ये यहाँ पर जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट वेरिएशंस भी देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डिफरेंट वेरिएशंस भी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल्स हमारे पास ट्राई ब्लॉक लगा हुआ है और यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट एक लगी हुई है ट्राई, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने सिस्टम डॉट एग्जिट लिख रखा है विद ज़ीरो, लेट सपोज फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है कैच ब्लॉक और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो है कुछ केस था, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि लेट सपोज ये हमारा फाइनली ब्लॉक आ गया। फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने लिख रखा है लेट सपोज फाइनली, ठीक है। फाइनली ब्लॉक के अंदर हमने ऐसे लिख रखा है ये। अब देखो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही जेवीएम ट्राई को एग्जीक्यूट करने आएगा वो सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट कर देगा सिस्टम डॉट प्रिंटलन, ठीक है। तो आउटपुट तुम्हारा आ जाएगा सबसे पहले ट्राई। उसके बाद जैसे ही जेवीएम इसको देखेगा कि भाई सिस्टम डॉट एग्जिट लिखा हुआ है, वो कुछ कर भी नहीं पाएगा और सिस्टम डॉट एग्जिट तुरंत जेवीएम को मार देगा, किल कर देगा, ठीक है। जेवीएम सबसे पहले यहाँ पर था फर्स्ट लाइन पे, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करा। जैसे ही जेवीएम यहाँ पर आया तुरंत सिस्टम डॉट एग्जिट ने जो है जेवीएम को किल कर दिया, ठीक है। जेवीएम यहीं पर मर गया, समझ लो जेवीएम डेड हो गया। तो ये सब कुछ धरा का धरा रह गया, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो आउटपुट में तुम्हारा सिर्फ जो है ट्राई आएगा। देखो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो लेट सपोज हम लोग इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, लिखा हुआ है ट्राई ब्लॉक, उसके बाद ये है कैच ब्लॉक। लेट सपोज हमने यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर लिख रखा है कैच ब्लॉक और फाइनली में लिख रखा है फाइनली ब्लॉक, ठीक है, इस तरह से। लेट सपोज अभी हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर सिस्टम डॉट एग्जिट अगर लिख देते हैं 0, ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, जैसे ही जेवीएम ट्राई ब्लॉक को ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जैसे ही जेवीएम ये देखेगा यहाँ पर लिखा है, उतनी देर में जेवीएम जो है डेड हो जाएगा। कौन इसको किल कर देगा? सिस्टम डॉट एग्जिट जेवीएम को किल कर देगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो नीचे लिखी हुई हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी, ठीक है। और आउटपुट में जो है कुछ भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास ये वाला एक केस है, ठीक है। अब इस केस में देखो ये काम हम जो है बेसिकली इसके अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पर इधर हमें फंक्शन के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं ऐसे, क्योंकि हमें बेसिकली कुछ रिटर्न नहीं करना है। सिंपल सी बात है ना, हमें कुछ रिटर्न तो करना नहीं है। लास्ट एग्जांपल में तो हम रिटर्न कर रहे थे इसलिए। तो इस केस में आउटपुट हमारा क्या आएगा, इस केस पे आउटपुट हमारा सिंपल सा ट्राई ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर हम 0 के बजाय यहाँ पर 100 लिख देते हैं तो क्या होता है? 0 का मतलब होता है नॉर्मल टर्मिनेशन, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है देखा भी था, 0 का मतलब नॉर्मल टर्मिनेशन, 1 से लेकर कुछ भी डालो एबनॉर्मल टर्मिनेशन। तो अगर हम ये कर देते हैं तब भी ट्राई ब्लॉक आएगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम डॉट एग्जिट का काम ही यही है कि जेवीएम को किल कर देना उस पॉइंट पे और एप्लीकेशन को पूरी डाउन कर देना। बस ये डिफरेंट स्टेटस कोड्स हैं। लेट सपोज अगर हम -1 लिखते हैं तो क्या होता है देखो, तब भी ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, बस हमें कोई वैल्यू पास करनी होती है, इतना समझ लो कि 0 पास कर दो, ठीक है। अब ये ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया तुम्हारा। अब एक बात और समझो, अगर लेट सपोज हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख रखा, सॉरी रिटर्न स्टेटमेंट, चलो लिख के देखते हैं एक बार, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें फंक्शन के अंदर करनी पड़ेगी,
ठीक है, मतलब हमें पुरानी वाला कोड लाना पड़ेगा वापस। तो चलो ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट जो है इसके अंदर यहाँ पर लिख रखा है लाइक रिटर्न 111। ठीक है, हमने लिख रखा है रिटर्न 111। ठीक है, हमने इस तरीके से लिख रखा है, लेकिन रिटर्न के से पहले ऊपर हमें ये स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये ठीक है। अब देखो, अब इस केस में क्या होगा, हम जो है सिस्टम डॉट एग्जिट को रिटर्न के बाद नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि रिटर्न जैसे ही जेवीएम इस लाइन पे आएगा, रिटर्न तुरंत होल्ड पे जाएगा और उसके बाद तुम्हारा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होने आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। देखो इस केस में क्या इशू है, हम क्यों यहाँ पर रिटर्न, वैसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, क्लियर होना चाहिए ये चीज़। देखो यहाँ पर हम समझाते हैं क्या हुआ। देखो जैसे ही जेवीएम आएगा और ट्राई ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने जेवीएम आएगा, ठीक है, वो सबसे पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा ट्राई ब्लॉक, ये तुम्हारा आउटपुट आ गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही जेवीएम ये देखेगा रिटर्न लगा हुआ है, तुरंत जेवीएम इस लाइन को होल्ड पे डाल देगा। ठीक है, क्योंकि उसको फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। अब जेवीएम तुरंत यहाँ से निकल करके चला जाएगा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट करने। ट्राई को तो वो एग्जीक्यूट करेगा भी नहीं क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं आई है। फाइनली ब्लॉक को जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो आउटपुट आ जाएगा फाइनली ब्लॉक। उसके बाद जो रिटर्न कीवर्ड तुम्हारा यहाँ पर होल्ड पे लगा था वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जैसे ही रिटर्न कीवर्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा तुरंत यहाँ पर कंट्रोल फ्लो बाहर निकल जाएगा कोड से। ठीक है, तो सिस्टम डॉट एग्जिट मतलब तुम्हारा आउटपुट जो है वो तो तुम्हारा 111 इधर आ जाएगा, लेकिन ये जो तुम्हारी लाइन है सिस्टम डॉट एग्जिट, इसको लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये तुम्हारी लाइन क्या हो जाएगी, अनरीचेबल। ठीक है, ये तुम्हारी लाइन जो है अनरीचेबल कोड हो गई। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो यहाँ पर यही एरर आ रही है, अनरीचेबल। ठीक है, यहाँ पर क्या एरर आ रही है, एक सेकंड, इसको रिमूव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो अनरीचेबल कोड है लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर लेट सपोज हम यहाँ पर इधर लगा देते हैं सिस्टम डॉट एग्जिट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ट्राई ब्लॉक तुम्हारा आंसर आ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखो क्यों, ट्राई ब्लॉक तुम्हारा आंसर सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जब जेवीएम जैसे ही इस लाइन पे आएगा तुरंत जो है सिस्टम डॉट एग्जिट जेवीएम को किल कर देगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ से सिस्टम तुम्हारा एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, तो वो नीचे का कुछ भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। सिंपल सी बात समझो, जहाँ पर सिस्टम डॉट एग्जिट लग गया उसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होना। ठीक है, तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था आज का, जिसमें हमने यही देखा कि फाइनली ब्लॉक के साथ या फिर मतलब ट्राई कैच के साथ अगर हम जो है सिस्टम डॉट एग्जिट को यूज़ करते हैं तो इसमें क्या प्रायोरिटी मिलती है और क्या होता है। तो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा भी हुआ है, वेन एवर वी आर यूजिंग सिस्टम डॉट एग्जिट देन जेवीएम इटसेल्फ विल बी शट डाउन। इन दिस केस फाइनली ब्लॉक वोंट बी एग्जीक्यूटेड, सिस्टम डॉट एग्जिट 0 डोमिनेट्स द फाइनली ब्लॉक। ठीक है, तो ये कहानी थी, मतलब सिस्टम डॉट एग्जिट जो होता है वो जेवीएम को शट डाउन ही कर देता है। भाई तुम्हारा एप्लीकेशन ही नहीं रन करेगी तो चीज़ें एग्जीक्यूट कहाँ से होंगी तुम्हारे कोड में। जेवीएम ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है कि जो तुम्हारे कोड को एग्जीक्यूट करे, और जब तुम्हारे जेवीएम को ही कोई मार देगा आकर के तो उसके नीचे की लाइन तो वैसे भी एग्जीक्यूट नहीं होनी है। ठीक है, तो आई होप ये तुम लोगों को आज की चीज़ क्लियर हुई होगी। तो बेसिकली ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, सिस्टम डॉट एग्जिट का थोड़ा सा बताना भी था, और उसके साथ कैसे हम यूज़ करते हैं फाइनली ब्लॉक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे फाइनली फाइनलाइज, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, एक हॉट क्वेश्चन है जिसको जनरली पूछा जाता है, क्योंकि फाइनली फाइनलाइज जो दोनों चीज़ें होती हैं वो सिमिलर लगती हैं देखने में, इसमें बंदा कन्फ्यूज भी होता है। अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तुम्हारा एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोस तुम तक मिलती रहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।